यह कहानी है एक ऐसे व्यापारी की जिसकी दुकान पहले खूब चलती थी, पर अब हर दिन घाटा हो रहा था। ग्राहक आते तो थे, पर खरीदते नहीं थे। जो कुछ बिकता भी था, उसमें नुकसान ज्यादा और लाभ कम होता था। हर दिन दुकान खोलने के बाद वो सोचता, आज कुछ अच्छा होगा, पर शाम को गल्ला गिनते वक्त माथा पकड़ लेता। यह कहानी केवल उस व्यापारी की नहीं है, बल्कि आज हजारों लोगों की है, जिनकी दुकानें चल रही हैं, पर मुनाफा नहीं आ रहा। कड़ी मेहनत करने के बावजूद रोज घाटा हो रहा है और समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। ये घटना उज्जैन के पास बसे एक छोटे कस्बे की है, जहां मनोज नाम का एक भक्त मां काली का उपासक था। वह वर्षों से किराने की दुकान चला रहा था। शुरू में व्यापार बहुत अच्छा चलता था, हर महीने अच्छा लाभ होता, लेकिन अचानक कुछ महीनों से उसकी दुकान में ऐसा ग्रहण लगा कि हर दिन नुकसान होने लगा। कभी चावल खराब निकलते, कभी ग्राहक उधारी लेकर भाग जाते, कभी बिजली का बिल बढ़ जाता, तो कभी दुकानदार से गलती हो जाती। वह हर उपाय कर चुका था, वायदा, सेल, डिस्काउंट, साज सज्जा, पर हालात नहीं बदले। एक दिन वह थक हार कर मां काली के मंदिर गया और मां के सामने बैठकर बोला, मां, क्या मेरी मेहनत में कमी है? क्या मेरा भाग्य खत्म हो गया? क्या अब दुकान बंद कर दूं? तभी मंदिर के पुजारी, जो वर्षों से साधना में रत थे, मनोज के पास आए और बोले, बेटा, घाटा कभी केवल व्यापार की तकनीक से नहीं होता, कई बार वो ऊर्जा का परिणाम होता है। तुम्हारी दुकान में कोई दोष छिपा है, जो रोज रोज तुम्हारी मेहनत को निगल रहा है। पुजारी ने मनोज को सुझाव दिया, कल भोर में दुकान को खोलो, पूरे स्थान की साफ सफाई खुद करो, मां काली की मूर्ति या तस्वीर दुकान के उत्तर पूर्व कोने में लाल वस्त्र पर स्थापित करो और 21 दिन तक हर सुबह दुकान खोलते ही एयूएम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र 108 बार जपो। साथ ही हर शनिवार को दुकान में काम आने वाले पैसे के गल्ले को काली सिंदूर से तिलक करो और दिन में एक बार धूप दीप जलाकर मां से निवेदन करो, मां, मेरी मेहनत की रक्षा करो, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करो। मनोज ने ऐसा ही किया। पहले तो उसे यह सब अजीब लगा, पर फिर उसने अपने भीतर एक शांति महसूस की। दुकान में हल्का हल्का परिवर्तन दिखने लगा। जो ग्राहक उधारी लेकर जाते थे, वे अचानक पैसे लेकर आने लगे। जो सामान पहले नहीं बिकता था, उसकी मांग बढ़ गई। एक पुराने ग्राहक ने बल्क ऑर्डर दिया और अचानक एक पुराना कर्जदार रकम चुका कर गया। मनोज हैरान था, लेकिन अब वह समझने लगा कि घाटा केवल गणना या बाजार की स्थिति से नहीं होता। कई बार यह आध्यात्मिक अशुद्धियों, निगेटिव एनर्जी, दृष्टि दोष और वास्तु दोष के कारण भी होता है। कुछ कारण जिनसे दुकान में घाटा होता है: 1. दुकान में जमे हुए पुराने सामान की नकारात्मक ऊर्जा। 2. तिजोरी या गल्ले की दिशा गलत होना। 3. रोज दुकान खोलते समय क्रोध, चिंता या उलझन के भाव होना। 4. झूठ बोलकर बेचा गया सामान या ग्राहक को धोखा देना। 5. दुकान के अंदर कोई गुप्त दोष, जैसे बासी सामान, गंदगी, टॉयलेट की गलत दिशा या मूर्ति का अपमान। मां काली इन सब की साक्षी हैं। जब हम अपनी दुकान को एक तपोभूमि की तरह मानते हैं, जब हम मां काली की उपस्थिति को वहां आमंत्रित करते हैं, तब हर वह ताकत जो हमारे व्यापार को निगल रही थी, वहां से भागने लगती है। मनोज ने 21 दिन पूरे किए और फिर एक विशेष दिन मां काली का एक छोटा सा हवन कराया। उसने अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे के ऊपर एयूएम क्रीम काली का लाल अक्षरों में छोटा सा प्रतीक भी बनवाया। उसके बाद उसके जीवन ने जो मोड़ लिया, वह चमत्कारिक था। उसकी दुकान अब केवल लाभ में नहीं थी, बल्कि उसका नाम आसपास के कस्बों में फैलने लगा। लोग कहते, वहां का सामान शुद्ध और असरदार है। पर मनोज जानता था कि यह बदलाव उसके माल का नहीं, बल्कि मां काली की कृपा का था। इसीलिए यदि आपकी दुकान में रोज घाटा हो रहा है, तो सिर्फ बाहरी उपाय न देखें, अपनी दुकान के ऊर्जा क्षेत्र को भी सुधारें। मां काली की कृपा के बिना व्यापार केवल लेन देन बन जाता है, पर जब मां का आशीर्वाद हो, तब व्यापार एक यज्ञ बन जाता है, जहां हर लेन देन में पुण्य और शक्ति जुड़ती है। आज भी हजारों व्यापारी हैं जो केवल लाभ देखकर आगे बढ़ते हैं, पर जब कठिन समय आता है, तब उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों सब कुछ उल्टा हो गया। मां काली हमें सिखाती हैं कि धन से पहले ध्यान जरूरी है।
जब आप माँ की उपस्थिति को दुकान में आमंत्रित करते हैं, जब आप दुकान को केवल व्यापार का स्थान नहीं, माँ के आशीर्वाद का केंद्र बनाते हैं, तब घाटा टिकता नहीं, क्योंकि माँ काली स्वभाव से ही अंधकार का नाश करती है। तो आज ही माँ से कहिए, हे माँ, मेरी दुकान की रक्षा करो, मेरी मेहनत में बरकत दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। और फिर हर सुबह माँ काली का स्मरण करके एक दीपक जलाकर सच्चे भाव से काम पर लग जाइए। आप पाएंगे कि घाटे का दौर समाप्त हो गया है और माँ की छाया में आपका व्यापार फिर से फलेगा, फूलेगा, क्योंकि जहां माँ काली रहती हैं, वहां संकट नहीं, केवल समाधान होता है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।